अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 70 से लेकर 90 दिन के मध्य की हो चुकी है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 70 से 90 दिन के बीच की होती है, इस अवस्था पर हमें अपने गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों, कौन सी खाद स्प्रे दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ सके, भविष्य में गेहूं की बालियां लंबी आए, बालियों में अच्छे से दाने का भराव हम कैसे लें। यह वीडियो तो किसान भाइयों इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सही व सटीक जानकारी मिल पाए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 70 से 90 दिन के बीच की होती है, यह जो समय होता है हमारी गेहूं की फसल में, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यह समय के आते आते किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं। आपने गेहूं की कम अवधि वाली किसान भाई वैरायटी लगाई हो या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाई हो, दोनों ही वैरायटी में किसान भाइयों बालियां निकलना आरंभ हो जाती है। यह जो समय होता है किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें अपने फसल की इस अवस्था पर बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए और कुछ खास खाद उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 पर बात करते हैं किसान भाइयों कि इस अवस्था पर हमें अपने गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 पर किसान भाइयों बात करें तो कुछ जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जब गेहूं की फसल 90 दिन की अवस्था की हो जाए तो किसान भाइयों अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। किसान भाइयों नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय पर नाइट्रोजन युक्त वाले किसान भाइयों खाद अधिक मात्रा में नहीं डालना है, खासकर दानेदार के रूप में। अब यहाँ पर फिर हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना है तो किसान भाइयों इस अवस्था पर पैदावार बढ़ाने के लिए आप एक बेहतरीन स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्प्रे का नाम है NPK 13-0-45। यह काफ़ी शानदार स्प्रे किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन होता है जो कि किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में है, और 45% जो है पोटाश की मात्रा पाई जाती है। और हमारे गेहूं के पौधे को इस अवस्था पर इतनी मात्रा में ही इन दोनों उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर आप इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो इसके रिज़ल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों जो आपकी गेहूं की फसल है नाइट्रोजन से उससे जड़ों का विकास होगा, नाइट्रोजन से हमारी की फसलों में पीलापन दूर होगा, फसल हरी भरी रहेगी। और जो पोटाश है किसान भाइयों उसको डालने से बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो या तो किसान भाइयों हमारे गेहूँ के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें किसान भाइयों वृद्धि कर देगा, और छोटा मोटा यदि रोगों का अटैक भी होता है तो किसान भाइयों हमारा पौधा उसे सहन कर सकता है, उससे लड़ सकता है। दूसरा किसान भाइयों जो पोटाश है उसको डालने के बाद हमारी जो गेहूं की बालियां हैं किसान भाइयों वह स्वस्थ बालियां आएंगी और बालियों में स्वस्थ दानों का निर्माण होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। दाने पतले टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे किसान भाइयों, काफ़ी दमदार दाने आएंगे। और किसान भाइयों आपको मार्केट रेट दाने का अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों 100% बालियों में दानों का भरा होगा, दाने मोटे स्वस्थ चमकदार और वजनदार होगा, जिससे किसान भाइयों आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा गेहूं में। और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं किसान भाइयों। हमारा जो गेहूं का पौधा है उसका तना काफ़ी मजबूत हो जाता है किसान भाइयों, जिससे कि भविष्य में हमारी गेहूं की फसल है वह गिरने से बच जाती है। और हमारा जो मिट्टी का तापमान है उसको भी आप पोटाश किसान भाइयों काफ़ी हद तक नियंत्रण करके रखता है। यदि थोड़ा बहुत किसान भाइयों सिंचाई में लेट कर देते हैं, यदि हम इन स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो हमारा पौधा थोड़ा बहुत सूखे को भी झेल सकता है, तो काफ़ी शानदार फ़ायदे हो सकते हैं। यह है NPK 13-0-45 की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है NPK 13-0-45, और लगभग 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर इसको स्प्रे कर देना है। अब यहाँ पर बात करें तो NPK 13-0-45 को इसके साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी मिला लें, इसका भी रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो 100 ग्राम किसान भाइयों 100 ग्राम चिलेटेड जिंक इसमें ऐड कर लें। इसके बाद इसका स्प्रे करें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भविष्य में लंबी बालियां आएंगी,
बालियों में अच्छे ढंग से स्वस्थ दानों का भरा होगा और आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, इस अवस्था पर आप गेहूं की फसल में कुछ किसान भाइयों बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल शानदार रहे। इन खाद उर्वरकों को डालने के बाद किसान भाइयों, आपको अपने गेहूं की फसल की निरंतर देखभाल करना है। इसके साथ किसान भाइयों, इस अवस्था आते आते जब गेहूं में बालियां निकल रही होती हैं तो हमारे पौधे पर कई सारे रोगों का भी अटैक आना आरंभ हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से किसान भाइयों देखभाल करनी है। यदि कोई भी रोग, चाहे फंगस का हो, कीट का हो, अटैक करता है तो आपको शुरुआती अवस्था में दवाएं डालकर कम खर्च में उसे समाप्त कर देना है। आगे आपको किसान भाइयों लगातार हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है जब तक आपके गेहूं की बालियों में दाने का भरा हो रहा है। फिर किसान भाइयों, निश्चित ही आपको इस साल गेहूं की फसल से बेहतरीन शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। आई होप किसान भाइयों आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा होगा। किसान भाइयों, तो NPK 13-045 को यदि आपकी गेहूं की फसल 70 से 90 दिन की हो गई तो एक बार ज़रूर उपयोग करें। आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट अपने गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के।